जैसे लड़की को देखते नहीं कि कोखे में मार दिया जाता है, इसी तरह लड़की को हम लोग कन्या की तरफ पूछते हैं। उसको हम लोग बचा के रखे और शादी हम लोग विश्व हिंदू परिषद के तरफ से बहुत अच्छा से हर एक साल होता है। बेटी जो कोनो बोझ नहीं है, बेटी भगवान के तरह भगवती के रूप में है। उनके आने से वो अपना नसीब लेके आते हैं, धन धन हो जाते हैं। क्योंकि अगर बेटियों को पढ़ाया जाएगा, बेटियां यदि अपने पैर पर खड़ा होगी तो आज जो घरेलू हिंसा सब हो रही है वो घरेलू हिंसा का भी अंत होगा। नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज़। अभी हम मधुबनी जनकपुर के यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरह से जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा सामूहिक विवाह को लेकर के जो कार्यक्रम है वो नगर दर्शन कराया जा रहा है। जो बर है, जो शादी होगा। और हमारे साथ आइए, मोहन जी है विश्व हिंदू परिषद का, इनसे जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ। जय श्री राम। ये विश्व हिंदू परिषद नेपाल के आयोजना में प्रत्येक साल ये 5वां वर्ष है जो गरीब विपन्न जो हमारा हिंदू समाज का जो बेटी है वो सबको विश्व हिंदू परिषद नेपाल के आयोजना में ये शादी हो रही है। अच्छा, कितने वर वधू का जो सामूहिक विवाह है निःशुल्क जो आप लोग करवाते हैं, कितने जोड़ी का शादी आज होना है? आज जैसे 25 जोड़ा का होगा इस बार भी 25 जोड़ा का शादी होगा। और ये हमारे विभिन्न जिला से वर और वधू आते हैं। और एक मधुबनी की भी एक बेटी इस शादी में सहभागी है। निश्चित ही, और ये बहुत ही उल्लास के साथ है। आइए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यह जो आयोजन हो रहा है इसमें कितने जोड़ी का जो शादी है वो करवाया जाएगा? 25 जोड़ी का है। ये हर एक साल हुआ जाता है यहाँ पर जनक। उद्देश्य क्या है इसका? ये जैसे लड़की को देखते नहीं कि कोखे में मार दिया जाता है, इसी तरह लड़की को हम लोग कन्या की तरफ पूछते हैं। उसको हम लोग बचा के रखे और शादी हम लोग विश्व हिंदू परिषद के तरफ से बहुत अच्छा से हर एक साल होता है। बच्चा को कन्या की तरफ पूजे और पोसे। मिथिलांचल के लोगों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे महिलाओं को बेटी के प्रति? हम सबको यही देना चाहते हैं कि बेटी जो कोनो बोझ नहीं है, बेटी भगवान के तरह भगवती के रूप में है। उनके आने से वो अपना नसीब लेके आते हैं, धन धन हो जाते हैं। कन्यादान करने से सबसे बड़ा पुण्य होता है। जानकी जी के नगर में है, बहुत मिथिला वासी बहुत उनको पूजा करते हैं। सब पूरा भारत हो, नेपाल हो, हर देश में कन्या पूजन होता है। माने करना चाहिए। बेटी बचाओ माने भी होना चाहिए। बेटी बचाओ निश्चित ही होना चाहिए। दहेज प्रथा बचाने के लिए कि दहेज हटाने के लिए, दहेज प्रथा जो बेटी को ब्याह करते हैं तो बहुत सारा दहेज लेता है, इसीलिए यहाँ पर फ्री में होता है हर एक साल। जी, जो आदमी गरीब है, शादी करने के नहीं है, तो सब यहाँ के हिंदू संघ के सर समाज मिल करके यहाँ पर शादी बहुत धूमधाम से अच्छा से किया जा रहा है। निश्चित ही बहुत ही काफ़ी धूमधाम के साथ आप देख सकते हैं कि पीछे जो सैकड़ों लोग हैं विश्व हिंदू परिषद के और एक पूरे उल्लास के साथ। और ये जनकपुर धाम में आप है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। एक सदस्य महिला इनकी है, इनसे जानना चाहेंगे। बताइए, यह जो आयोजन है इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य दहेज प्रथा का अंत होना, सामाजिक सद्भाव में वृद्धि होना और ये जो कन्याओं का जो भ्रूण हत्या किया जाता है दहेज के चलते, उस भ्रूण हत्या का अंत करना है। आज भी समाज में बेटियां जो है, जिस तरह से बेटों को शिक्षा दी जाती है, नौकरी के लिए उसको पुरस्कृत किया जाता है, वैसे बेटी के लिए नहीं किया जा रहा है। कैसे सामाजिक बदलाव आएगा? इसके लिए ही तो ये हम लोगों का जो है सो पहला कदम है जी। ये जो महिलाओं को बेटियों के लिए खास करके समाज में जो एक मानसिक रूप में चिंतन का विषय बना हुआ है कि ये दूसरे घर की बेटी है, दूसरे घर में जाएगी, इसमें जो लगानी हम करेंगे वो गलत होगा, दूसरे घर के लिए उसका अंत होना पड़ा। क्योंकि अगर बेटियों को पढ़ाया जाएगा, बेटियां यदि अपने पैर पर खड़ा होगी तो आज जो घरेलू हिंसा सब हो रही है वो घरेलू हिंसा का भी अंत होगा। इसलिए इसका सबसे प्रमुख
जो है निवारण का उपाय, एक में शिक्षा, बेटियों को शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच होना चाहिए, मात्र लिख पढ़ करने के लिए या चिट्ठी पत्री के लिए नहीं, आर्थिक आय अर्जन के लिए हायर एजुकेशन में पहुंच कराना पड़ा। और हायर एजुकेशन में मात्र पहुंच करा करके नहीं होगा, उसको प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि जैसे बेटा बाहर में जाकर के निफिकिर होकर के काम करता है, वैसे ही बेटियों को भी काम करने का मौका दिया जाए। और हम बेटियों को भी अपना जो संस्कृति है, वो परंपरा, हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति का एक परिधि जो है बेटियों के लिए समाज के, उस परिधि को भी हम लोगों को स्वीकार करके आगे बढ़ना पड़ा। तो निश्चित ही जो बेटियां हैं वो बेटियां समाज में सुरक्षित रह पाएगी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जनकपुर की तमाम जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो लगातार एक मैसेज देना चाह रही है कि जो बेटियों के प्रति जो सुरक्षित का भाव है, बेटी को शिक्षा दे, शिक्षा से जोड़े और हायर एजुकेशन से जोड़े, तब जा कर के जो सामाजिक बदलाव है वो निश्चित रूप से बदलाव की ओर हमारा समाज आगे बढ़ पाएगा। हमारे साथ यहाँ नेपाल में जनकपुर के विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानेंगे कि यह जो कार्यक्रम हो रहा है अभी, क्या कुछ उद्देश्य है इसका? जी, जय सिया राम। ये सामूहिक विवाह 5वां वर्ष हम लोग कर रहे हैं, पिछले 4 वर्ष किए हुए हैं और 25 जोड़ी का सामूहिक विवाह हम लोग इस बार कर रहे हैं। और इसमें विभिन्न जिला, नेपाल के विभिन्न जिला से लोग आते हैं और हम लोग 12 बजे तक हम लोग खाना खिला देते हैं। उसके बाद में नगर परिक्रमा 2 बजे से निकालते हैं। नगर परिक्रमा 2 बजे से लेके 5 साढ़े 5 बजे तक होगा। उसके बाद में नगर परिक्रमा करने के बाद में जानकी मंदिर के प्रांगण में स्वयंवर होगा 6 बजे करीब, और उसके बाद में मरवा पर जा कर के विवाह कार्यक्रम सबका होगा। उद्देश्य क्या है? समाज को क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आप? जनकपुर धाम राम सीता का विवाह स्थल है, तो राम सीता का ये विवाह स्थल के नाम से पूरा विश्व में जाना जाए इस स्थल को, और प्रत्येक जगह से जनकपुर में आकर के यहाँ पर सामूहिक विवाह किया जाए, ताकि जो दहेज प्रथा है, भ्रूण हत्या है, इस तरफ बेटी का जो सम्मान है वो आगे बढ़े। जी 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 हाँ, इसमें दहेज प्रथा ये सब नहीं होना चाहिए और बेटी का सम्मान होना चाहिए। हम लोग जानकी नवमी में कन्या पूजन भी कार्यक्रम करते हैं और इस साल भी 335 कन्या का पूजन हम लोग जानकी नवमी में किए हुए थे, और ये कार्यक्रम भी प्रत्येक वर्ष होगा। निश्चित ही। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, और इन्होंने जो भी बातें हैं ये कही कि क्यों, उद्देश्य क्या है। और अब देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, ये जो यात्रा है, नगर दर्शन है, जो वर है जिनका शादी होना है, वो पूरे जिस तरह से भगवान श्री राम का नगर दर्शन कराया जाता है, ठीक उसी तरह यह जो वर है, सामूहिक विवाह होगा, उन्हें नगर का दर्शन कराया जा रहा है। जो कार्यक्रम है, हाँ, उसके कार्यक्रम के जो कार्यकर्ता है, इनसे हम जानेंगे आखिर यह ज़रूरत क्यों पड़ी कि जो सामूहिक विवाह है वो सामाजिक स्तर पर कराया जा रहा है। ये सामाजिक स्तर पर इसलिए कि जैसे अब कोई असहाय है, असमर्थ है, जो स्वयं पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनका विवाह जो है सो रुका हुआ है पैसा के अर्थ के अभाव में, तो वैसे जो है सो दिन दुखी के लिए जो है इस चीज़ 5 वर्ष से चला आ रहा है। 5वां वर्ष है, और इस हमारे नेपाल के जो 5-6-7 प्रदेश है, वहाँ के सभी प्रदेश के लोग यहाँ पर जो है सो साल भर अपना विवाह का एक अपने में उत्सव अपना में कलेक्शन करके, लड़का लड़की कलेक्शन करके, और यहाँ पर संपर्क करते हैं, दर्ता करवाते हैं, और विवाह पंचमी के कल हो करके वो सबका विवाह हो जाता है और समाज के सहयोग से होता है। विश्व हिंदू परिषद नेपाल का जो है ये आपको मातहत विश्व हिंदू परिषद के मातहत में आपको विश्व हिंदू परिषद नेपाल का यहाँ का जिलाध्यक्ष संतोष शाह जी के अगुवाई में ये 5 वर्ष से चल रहा है। इसमें बहुत सारे सहयोगी लोग जो हैं, समाज का सहयोग से आर्थिक सहयोग, अन्नदान, श्रमदान, और क्या कहते हैं सुनदान, जैसे मंगलसूत्र भी दिया जाता है लड़की को, वो भी पेटी में रख करके, जैसे लोग अपने लड़की को जो है विदाई करते हैं, सारा सर सामान के साथ विदाई करते हैं, बारात को भोजन साजन सारा चीज़ जो है
उसको सम्मानजनक रीति रिवाज से किया जाता है। ऐसा नहीं कि विवाह है तो किसी तरह हो जाए, नहीं, जैसे लोग अपना घर में शादी करते हैं उस तरह से सारा समाज का सहयोग से एकदम हर्षोल्लास के साथ जो है सो इसी समय गत साल भी मनाया गया था, लगभग 5 साल से मन रहा है और समाज का सहयोग से आगे भी मनने का जो है सो संभावना निश्चित ही तो 5 सालों से विगत यह जो समारोह है यह चलाया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद नेपाल के द्वारा। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।